दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। बात करेंगे समीर अग्रवाल की सोसाइटीज़ के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, समीर अग्रवाल की 7 सोसाइटीज़ हैं, उसमें से 2 लिक्विडेशन प्रोसेस में जा चुकी हैं, लिक्विडेटर उनका नियुक्त भी हो चुका है। एक एलसीसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और दूसरी ह्यूमन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। एलसीसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लगभग 4 से 5 स्टेट्स में काम करती थी, वैसे ह्यूमन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 4 से 5 स्टेट काम करती थी। इसके अलावा दोस्तों एलजीसी जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उसको भी लास्ट नोटिस जा चुका है और उसका भी रिप्लाई आना नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं मैनेजमेंट एक ही तो मैनेजमेंट गायब है। वो आपका और हमारा पैसा लेके 9-2-11 हो चुके हैं इंडिया से, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि अभी तक उनके बारे में कोई ऐसी पुष्ट न्यूज़ नहीं सामने आई जिसमें ये पता लगे कि वो इंडिया में ही है और अपने बचाव की या लड़ाई लड़ने की या हमारे भुगतान से लेकर कोई ठोस कार्रवाई वो लोग कर रहे हों। तो इतना तो निश्चित है कि वो यहाँ से 9-2-11 रफू चक्कर हो चुकी है। एलजीसी को नोटिस जा चुका है, रिप्लाई आना नहीं है, वो भी लिक्विडेशन प्रोसेस में जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि लिक्विडेटर नियुक्त होते हैं हो चुका है, उसके बाद से लगातार लिक्विडेटर ने भी एक्शन लिए गए हैं। आप एलसीसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में लिक्विडेटर ने बताया कि हम जो उनसे रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स जुटा रहे हैं, लोगों से डिटेल्स मांग रहे हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे भी जो एजेंसियों ने जानकारी जुटाई है उसको लेकर हम जो भुगतान का प्रोसेस वो करेंगे। दोस्तों बर्ड्स एक्ट के अनुसार कार्रवाई नहीं होगी, ये मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेटेड संस्था थी जिसको भारत सरकार द्वारा लाइसेंस मिला हुआ था। तो ये बात आपको बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपनी बिल्कुल जेन्युइन थी। सारे सरकारी दस्तावेज जो हमें दिखाई देते थे या लोगों को दिखाई देते थे या औरों को दिखाए जाते थे वो सारे ओरिजिनल हैं, एनओसी ओरिजिनल हैं, जीएसटी नंबर सब कुछ है। कहने की बात है एज पर गवर्नमेंट लॉ ये चल रही थी, और जो लिमिटेड का जो ठप्पा लगा हुआ था वो भी गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से ही लगा हुआ था, क्योंकि एमएससीएस एक्ट में जो भी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उसके पीछे लिमिटेड लगाना अनिवार्य होता है। और एज पर गवर्नमेंट लॉ ये कार्य कर रही थी, मेमोर बना रही थी, आरडीएफडी का दे रही थी। हाँ, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है कि कैसे ले रही थी कि बाहर कैसे पैसा जाता था, वो काम अब जांच एजेंसियाँ करेंगी और पता लगाएंगी कि पैसा कैसे बाहर जाता था या अंदर आता था। वो काम हम आप नहीं कर सकते। ह्यूमन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में भी एक्शन देखने को मिला है। ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है और उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी गई है। उन्होंने प्रॉपर्टीज का ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन ह्यूमन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जो कार्यकर्ता हैं खासकर हरियाणा दिल्ली के, वो बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने लगातार अलग अलग एजेंसियों को सबूत दिए गए हैं, आंदोलन के माध्यम से भी कार्य वो किया जा रहा है। छोटी स्टेट है इसलिए संगठन को और वो क्या नाम आपके आंदोलन को खड़ा करना आसान था, इस लोगों ने इसलिए इसको बड़ी मजबूती से रखा गया है, जिसका दबाव अब सरकार पर और सेंट्रल स्टार पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछा था कि प्रॉपर्टी कैसे अटैच होगी, क्या विदेश में प्रॉपर्टी कोई अटैच होगी। तो मैंने पहले भी एक एपिसोड में एक वीडियो में आपको बताया था कि पीएसएल जो कंपनी है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी जो ऑस्ट्रेलिया में थी उसको भी अटैच किया गया है। उसके बाद जो पीएसएल के मालिक थे वो तो एक्सपायर हो गए, उसके बाद उनकी बेटी को और उनके जो जमाई थे उनको भी अरेस्ट करके पूछताछ सीडी के द्वारा की जा रही है। और जो तमाम जुड़े लोग थे इन दोनों लोगों से, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और जल्द ही ईडी का आपको बड़ा एक एक्शन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये खबर मैं इसलिए बताई थी क्योंकि ईडी आउट ऑफ इंडिया भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जब हम ये बातें कहते हैं तो लोगों को यकीन नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी पे कल ईडी ने कार्रवाई की गई है। कल आप ईडी की प्रेस रिलीज देखोगे तो उसने दुबई में अटैच एक विला था उनका, उसको अटैच किया गया है। वो भी कोई चिट फंड कंपनी ही थी, उसको लेकर दुबई में विला को अटैच किया गया है। तो जो ठग है वो भाग नहीं सकते हैं, वो कहीं तक जाएं। जैसे गवर्नमेंट को उनका पता लगता वो कहाँ है, उनको उनकी गर्दन पकड़ के यहाँ लेके आएगा। वो कोई राजनीतिक संरक्षण पे नहीं है, वो कोई डिप्लोमेट्स नहीं रहे हैं या वो कोई राजनीतिक लोग नहीं रहे हैं जो ये कह के शरण ले इसके कि हम जी तो राजनीतिक गए थे इसलिए हमें शरण दी जाए। और ना ही इतने बड़े वो आदमी हैं जिसका जब वो किसी देश में जाते हैं तो इतना ज़्यादा टैक्स दे देंगे कि वो बात जैसी सुपर पावर से पंगा लेने की हिमाकत करेगा। दूसरा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि जो बर्ड्स एक्ट के अनुसार हमने भुगतान के दावे किए थे या जो हमने BS6 जो फॉर्म है सेंट्रल स्टार का एज पर एमएससीएस एक्ट उसको हम भरते थे, क्या वो
बेकार हो जाएंगे। तो मैंने आपको बोला था कि अभी आपको रुकना पड़ेगा, अभी हमें लिक्विडेटर के दिशा निर्देश का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो कोई गाइडलाइन जारी करते हैं उसके हिसाब से हमें फार्म और अपनी जो भुगतान से लेकर जो एप्लीकेशन लगानी है वो BS6 फॉर्म भी हो सकती है, क्योंकि BS6 फॉर्म एज पर MSS एक्ट 2002 के अनुसार ही हमने भरा था। तो BS6 जिस लोगों ने फॉर्म भरा है उनका बेकार नहीं गया है। जिन्होंने ये फॉर्म भरा था उन्हीं फॉर्म के माध्यम से सेंट्रल स्टार के ऊपर दबाव बना, जिन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए उनका लाइसेंस सस्पेंड किया, उनको नोटिस दिए गए, जिसके बाद के कारण इतनी जल्दी कि नवंबर दिसंबर में सोसाइटी बंद होती है और मार्च में आते आते लिक्विडेटर नियुक्त हो जाता है। ऐसा आपको पहले किसी केस में दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रोसेस बड़ा तेज़ी से चल रहा है। और जो दूसरे जो BS6 फॉर्म के अलावा जो हमने दूसरे तरीके से जो भुगतान लिए गए थे उनका मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर LCC मामले में देखा तो लिक्विडेटर ने मना कर दिया था कि हम सिर्फ MSS एक्ट के अनुसार जो प्रावधान है उनके अनुसार जो कार्रवाई होगी, उनके अनुसार जो भुगतान के दावे लिए जा सकते हैं सिर्फ वही दावे लेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी किया है, आपने जो मेहनत लगाई है, आपने जो एफर्ट लगाए हैं, उसी का ये नतीजा है कि आज लिक्विडेटर हमारे बीच में है और जो प्रॉपर्टीज हैं सोसाइटी के नाम से उनको अटैच करने की कार्रवाई चालू हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो लोग कर रहे हैं, आपका जो संयम है, आपकी जो संघर्ष है, उसकी हम हर बार प्रशंसा करते हैं, इस बार भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके सहयोग और आपके संघर्ष और आपके त्याग के बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। जल्द ही आपका जो संघर्ष है उसके नतीजे सामने आने लगेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरीज हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं उसका भी हम लिंक हमें भेज सकते हैं, हम उसको भी अगली वीडियो में साझा करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब समीर अग्रवाल या सागा से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।